ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो विद्याणम नमो लोयसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम स्वाहां सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेव हितदर्शिनं च श्रीजयं सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते सुखियान्ताय कर्म स्वरूप ज्ञानि कर्म स्वभाव ज्ञान अकर्म करते हो वै सिद्ध भगवान वै सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है अभी, और इसके अंदर कर्मों का स्वरूप अपने स्वाध्याय में है। कर्म किसे कहते हैं, कितने होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे जीव इनसे हैरान है, कैसे बच सकता है, बचने का उपाय क्या है, इन सब की पहचान इसके अंदर कराई गई है। शत्रु तो है, देखो शत्रु सेना हो तो शत्रु सेना के अंदर छोटा सैनिक है वो भी शत्रु है, और राजा है वो भी शत्रु है। उसके पास बड़ा बम है, परमाणु बम है, वो भी शत्रु है। छोटी सी बंदूक की गोली है, वो भी शत्रु है। लेकिन किस शत्रु की डेंसिटी कितनी है और कैसे उसको जीता जा सकता है, इसको उपाय प्राप्त करना। समझ में आया आपको? शत्रु का तो पूरा देश शत्रु है ना, शत्रु का नागरिक है वो भी शत्रु है, शत्रु का छोटा सैनिक है वो भी शत्रु है, स्त्रियां हैं ये भी शत्रु हैं। लेकिन लड़ने कौन आएगा भाई साहब? लड़ने स्त्रियां बच्चे नहीं आएंगे, लड़ने हथियार आएंगे, परमाणु आएंगे। तो तैयारी करता है किस हिसाब से? उन परमाणु से लड़ने के लिए, उन हथियारों से लड़ने के लिए। ऐसे ही यहाँ कर्म बहुत प्रकार के हैं। कर्म के भेद है 148। मूल में कर्म एक, उसके उत्तर भेद 8, उसके उत्तर भेद 148, और उसके उत्तर भेद 148 क्या? के भेद है कि नहीं है? नहीं। नहीं है? पक्का? पक्का है नहीं है? नहीं। उसके उत्तर भेद हैं मंद तीव्र की अपेक्षा से असंख्यात। असंख्यात लोक प्रमाण कहते हैं उसको। जितने असंख्यात लोक प्रमाण के प्रदेश हैं, इतने प्रदेश हैं उनके, असंख्यात कषायों के, रागादि के, कर्मादि के। अब खट्टा है, खट्टा तो खट्टा है ना, ये कम खट्टा, और ज्यादा खट्टा, और ज्यादा खट्टा, बहुत तीव्र खट्टा। कितने हो सकते हैं खट्टे के भेद? एक एक के बारे में लगाओ आप। पुण्य का उदय थोड़ा है, फिर और ज्यादा है, फिर और ज्यादा है, फिर और ज्यादा है। कितना हो सकता है पुण्य का उदय पहले पहले करके? है ना, ऐसे शास्त्रों के अंदर दिया उसको उदाहरण। जैसे कोई फल हो, रस हो, तो अमृत का रस अमृत है, शक्कर है, खांड है, या कोई और का है। तो ऐसे उसके भेद पड़ते हैं। ऐसे कड़वे के हैं, विष है, हलाहल है, जहर है, तो उसके भी भेद पड़ते हैं। तो मंद तीव्र की अपेक्षा से कर्मों के अंदर असंख्यात भेद पड़ते हैं। लेकिन किस कर्म को कैसे जीतना, कब जीतना, कहाँ जीतना, कैसी स्थिति तुम्हारी है, उन सब का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। कर्मों को सबको एक खाते में गिरेंगे तो सब कर्म पुद्गल हैं। सब कर्म कैसे हैं? उधर। सारे कर्म पुद्गल हैं। जितने कहोगे सबका नाम एक दो, तो सबको कहेंगे जड़ हैं, अचेतन हैं, पुद्गल हैं, मुंह मरे हुए हैं, मृत हैं। लेकिन जीव को ऐसा लगता है चेतन हो। तो चेतन क्यों लगता है जीव को? तो उसके भेद बढ़े, उसकी फिर अंदर घुसे उसके, और जाकर पता लगाया कि क्या क्या इसके अंदर हैं, और कौन सा ज्यादा शक्तिवान है, कौन सा कम शक्तिवान है, किसके ऊपर काम करना है, किसके ऊपर काम नहीं करना है, किसके ऊपर अभी काम करना है, किसके ऊपर बाद में काम करना है। वो पूरी एनालिसिस निकाल ली उसकी। बच्चा पेपर पढ़ता है ना, तो 5वीं क्लास का बच्चा है, 6ठी क्लास का बच्चा है, तो जिस क्लास के हिसाब से हो, जैसा पेपर हो, वैसी तैयारी वो कर लेता है। ऐसे ही यहाँ पर भी अपन लोग तैयारी करें किसकी? कर्मों को जीतने की। किसका उपाय प्राप्त करें? कर्मों के जीतने का उपाय प्राप्त करें। कैसे प्राप्त होगा? कि अपनी संपत्ति समझे, अपनी ताकत देखे,
और शत्रु की ताकत ही पहचाने। किसी भी शत्रु को जीतने का उपाय क्या है? खाली अपनी शक्ति शक्ति देखना कि शत्रु की ताकत ही पहचानना? ये कहते हैं शत्रु को और रोग को कभी भी छोटा हम्म। नहीं समझना चाहिए। जिसने शत्रु को और रोग को छोटा समझ लिया तो हावी हो जाता है उसके ऊपर। इस तरह हमारी संपत्ति श्रद्धान ज्ञान चारित्र है, वो भी पहचाने। और शत्रु की संपत्ति मोह और आग द्वेष है, उसको भी पहचाने। और मोह और आग द्वेष की ताकत कितनी है वो भी पहचाने। और श्रद्धान ज्ञान चारित्र की ताकत कितनी है वो भी पहचाने। ऐसा। तो अपन ने कल पढ़े थे पुण्य कर्म और पाप कर्म। कुल दो कर्म पढ़े थे क्या अपन लोगों ने? समझ में आगे कोई प्रश्न किसी का, पुराने प्रश्नों में से किसी को पूछना हो? मैं क्लियर तो सब? पढ़ा ही नहीं है इस बारे में। पढ़ना चाहिए ना भाई, देखो 24 घंटे। नहीं आप री नहीं नहीं, अभी आप रिवीजन कराई तो वो निकल गया ना मेरा। हाँ वो ठीक। देखो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे सबके पास आए। ज्ञानी के। अरे पढ़ती तो हूँ मैं शाम को, लेकिन है ना वो क्लॉक निकल गई ना मेरे 5-6 दिन की। हाँ वो तो मैं समझ गया बात अच्छा आपकी, है। वो तो मैं हाँ। समझ गया। देखो 24 घंटे में 24 घंटे तो सबके पास है, ज्ञानी के भी और अज्ञानी के भी। उन 24 घंटे में ज्ञानी क्या करता है और अज्ञानी क्या करता है, मैं ये नहीं कह रहा हम लोग अब अज्ञानी है। मैं तो सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अज्ञानी क्या करता है। विषय भोगों में मस्त रहेगा, तत्वों से मतलब नहीं रहेगा, चिंतन नहीं, भेद विज्ञान नहीं, कोई आराधना नहीं, वो सब उसमें रहेगा। ज्ञानी क्या करेगा? शास्त्र स्वाध्याय करेगा, तत्व चिंतन करेगा, भेद विज्ञान करेगा, वस्तु को पहचानेगा, स्वरूप की पहचान करेगा, साधर्मी समागम करेगा, वो इन चीजों की पहचान करेगा। अज्ञानी क्या करेगा? मोबाइल में लगा रहेगा, मोबाइल में सुनता रहेगा, सब मोबाइल में देखता रहेगा। मोबाइल मशीन है। और मजे की बात देखो, मोबाइल में तो बैठ के रोएगा, यहाँ इतने मर गया, सामने बैठा हुआ दुखी हो रहा होगा, वो दिखाई नहीं देगा। ये तो मोबाइल की खास बात है। सामने बैठा हुआ दुखी दिखाई नहीं देगा, और मोबाइल में बैठ के फ्रेंड दिखाई देंगे, फॉलोवर दिखाई देंगे, सब दिखाई देंगे। और सामने घर में एक दूसरे से बात बंद होगी। क्यों? मशीन में इतना ज्यादा लीन हो गया है। तो जीवन मशीन हो गया, परिणाम मशीन हो गई है। मशीन माने शुष्क हो गई है। मशीन का फायदा तो हुआ है कि चलो भाई, जी मन लग रहा था तो दे दिया, कोई साधन दे दिए, काम आसान कर दिया। तो दुरुपयोग बहुत हुआ इसका। दुरुपयोग क्या हुआ? परिणाम शुष्क हो गए इसके। अब मोबाइल में स्वाध्याय सुन तो लोगे, हम भी करा देंगे, आप भी सुन लोगे और हम भी चर्चा कर लेंगे। एक साधर्मी वात्सल्य, स्थितिकरण, प्रभावना, सेवा, ये कहाँ से लाओगे? कोई मोबाइल में पैर दबाओगे क्या? पर मोबाइल में भोजन कराओगे क्या? इसलिए अपने आसपास के साधर्मियों, बहुत ध्यान रखना भैया साधर्मियों का, अपने आसपास, क्योंकि साधर्मी जीवंत धर्म है। साधर्मी क्या है? जीवन धर्म। जीवंत धर्म, वास्तविक धर्म में साधर्मी बसता है। और हमें लगता है कि भैया नहीं, ये तो मोबाइल में सुनो कि शास्त्र में पढ़ो, इनमें इनमें जीवंत नहीं है। परिणाम खराब होते हैं इनमें, ज्यादा लगे रहने से परिणाम शुष्क हो जाते हैं। आप देखना, प्रकृति से हटा देते हैं, ये नेचर से हटा देते हैं, और जीव के परिणाम शुष्क कर देते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें सूख जाती हैं, तो पत्ते हरे भरे नहीं रह सकते, फल उसके ऊपर नहीं ले सकते। इस तरह मोबाइल में ज्यादा लगे रहने से परिणाम सूख जाते हैं, तो उसमें समय दर्शन के रत्न फल नहीं लगते, जड़ें सूख जाती हैं, सूख जाता है पेड़। बंजर भूमि तो पहले ही है भाई। जितने मिथ्या दृष्टि है सबकी बंजर भूमि तो है। और बंजर भूमि को कैसे उपजाऊ करना? 8 गुणों की पहचान करना। समय दृष्टि के 8 गुण कौन से होते हैं? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, गुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। एक एक की पहचान करना, निश्चय व्यवहार से उसका स्वरूप पहचान करना, और साधर्मियों का संग करना, सेवा करना, धर्म की प्रभावना करना, बढ़ाना। ये सब क्या है? ये सब धर्म के अंग हैं। किसी और के अंग नहीं है। किसके अंग हैं? धर्म के। धर्म के अंग। निश्चय व्यवहार रूप धर्म की पहचान करना और धर्म को बढ़ाना। समझ में आया? इससे कर्मों का महान क्षय होता है। इससे कर्मों का महान क्षय होता है। कर्मों की महान निर्जरा होती है। तुम तो आत्मा में होती नहीं है भाई कुछ करने की। नहीं भाई ऐसा मत बोलो, क्योंकि इससे बहुत कर्म बन जाता है। अब दवाइयाँ खाते हैं बख्श, दवाइयाँ खा लेते हैं तो उससे आराम पर लग जाता है कि आराम हो गया भैया हमें तो। दवाइयाँ खाने से हमें हॉस्पिटल में गए, अब इलाज कराया अपना और हमें तो आराम पड़ गया भाई। ये दवाई खाने से पड़ जाता है आराम। लेकिन ये चीज बताएं आपको, दवाई खाने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती, उल्टा नया कर्म बन जाता है पाप का। ज्ञानी की दृष्टि कार्बन शरीर के ऊपर है।
कोई रोग आया है, तो अपनी स्थिति ले काल लेकर आया है ना, अपना अपना उदीरना लेकर आया है ना वो, है। हम्म। अब वो अपने काल में चला जाएगा ना, और नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगा ना। अभी अपक्ष दवाई करके तो उसको दबाता है, उस रोग को भी दबाता है, उस कर्म को भी दबाता है। तो थोड़े समय के लिए कर्म दब जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो कर्म पलट के उदय में आता है और फिर भयंकर रूप देता है इसको उसके बाद। इसलिए कहते हैं नेचुरल तरीके से रहना, बिल्कुल ज्यादा भक्ष दवाइयों में बिल्कुल चक्कर में पड़ना। अभक्ष भक्षण कर लेते हैं अपन लोग। कहीं बन रहा होगा, मंदिर बन रहा होगा, भंडारे बन रहा होगा, कहीं बन जाता है बहुत जगह। तो अब देखना कि शोध का भोजन कहते तो हम हैं, अपने को त्यागी प्रति बन जाते हैं, कि शोध का भोजन होता नहीं है वो। और अपन लोग तो अपनी इच्छा के लिए खा लेते हैं, नहीं शोध का है, सब कह रहे हैं शोध का है, दूसरे के कहने पे हम मान लेते हैं शोध का। लेकिन इन चीजों से रसना इंद्रिय की लंपटता प्रकट होती है, और उससे महान कर्मों का बंध होता है। ये मेरी कोई अपनी बात घर की नहीं है, ये सब शास्त्रों की बात कह रहा हूं मैं, तो आपको रेफरेंस चाहिए तो आपको रेफरेंस भी दे दूंगा उसका, शास्त्रों का। इस कली काल में अपक्ष दवाइयां उन्हें असर करती हैं जिसका जिसकी कुवती बन गई हो। किसी ने पता है किसको कहाँ लिखा? रतन गण शावकाचार में सदा उदास जी ने लिखी है बात। बताओ कब लिखा था? 250 300 साल पहले। उस समय दवाइयाँ थी भी नहीं इतनी आज के टाइम में। उस समय लिखी उन्होंने बात ये। कुछ समय के लिए कर्मों को दबा तो दोगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन दबे हैं कर्म, कर्म का नाश नहीं हुआ है। दोबारा पलट के आएगा तो बहुत तेजी से पलट के आएगा उसके बाद दोबारा कर्म। इसलिए कर्मों की निर्जरा का उपाय ढूंढना, दबाने का उपाय मत ढूंढना। बहुत सी बार क्या होता है, गाय तड़प रही हो बहुत सी, तो लोगों को लगता है भाई तड़प रही है, मार दो ना इसको, बेचारी इससे बढ़िया मुक्ति हो जाएगी ना इसकी। या दुखी हो रही है, कोई बूढ़ा दुखी हो रहा हो, तो मार दो ना इसको, बेचारा दुखी हो रहा है ना, है। तो हमारे घर में कोई बूढ़ा दुखी हो और हम दया करके मार दें उसको, तो हमें अपराध की सजा मिलेगी कि हमें इनाम मिलेगा? सजा मिलेगी। अपन किसी की, कैसे निर्जीव को मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। अरे वो दुखी हो रहा था, हमने दया करी है उसके ऊपर। वो तो उससे कर्म आ रहे सामने, उनको झेल करना ही पड़ेगा, निजरा तो करना ही पड़ेगा उनका। ये हाँ, मार दो तो भी। बूढ़ा, अगर ये काम शुरू हो गया ना, तो इस देश के अंदर बूढ़ा कोई बच नहीं पाएगा। और भैया हमें क्या पता अगली गति में जाके वो इससे भी ज्यादा भयंकर कष्ट पाएगा जीव। वो भाग पाएगा, जरूर पाएगा, क्योंकि उस कर्मों की निर्जरा नहीं थी उसके। यैन धर्म कर्मों की निर्जरा का नाम है। किस तरह कर्मों की निर्जरा हो? अज्ञानी की दृष्टि शरीर पर है, और ज्ञानी की दृष्टि कार्बन शरीर के ऊपर है। वो सोचता है कर्मों की निर्जरा कैसे हो, और अज्ञानी सोचता है कि शरीर कैसे बचे। अभी अटैक हो गया ना पुलवामा वाला, तो पुलवामा वाला अटैक में क्या हुआ कि वो लोग जो हैं वो मार दिए, अपन लोग इंसान लोग मार दिए। भाई मनुष्य गति की जीव को बहुत चिंता है भाई। है। इस मनुष्य की जीव को बहुत चिंता है कि नहीं देखो ये इतने मार दिए, वहां पर 3 4 10 20 लोग मार दिए, हमने अटैक कर दिया और हमने ही मार दिया सब। भाई इतने 3 इंच गति के जीव मर रहे हैं, इतने कटरे मर रहे हैं, तो किसी की उनकी चिंता होती है? किसी की इतनी जीव मरता है, इतना लूट रहा है पिट रहा है, चिंता होती है किसी की? है। वो बम फट गया और वहां पे 100 आदमी मर गए। तो वहां पे भाई साहब 1000 गायें मरी, 2000 भैंसें थी, मच्छर थे, कीड़े थे, मकोड़े थे, वे सब जीव थे कि नहीं थे? इसे क्या दिखता है? मनुष्य। क्यों? क्योंकि इसको अपना खतरा है ना। अपने क्या मान रखा? अपने को मनुष्य मान रखा, तो क्या लगता है इसको? मनुष्य जाति पर खतरा आ गया भाई, संभालो देखो। ज्ञानी की दृष्टि जीव पर है, और अज्ञानी की दृष्टि पर्याय पर है। उसे मच्छर के अंदर भी जीव दिखता है, मच्छर भी मरता है, तो उसको उतना ही दुख होता है जितना आदमी के मरने पर होता है। अपन जैनी लोग मच्छर नहीं मारते ना, नहीं मारते ना मच्छर को भी। नहीं। अब तो क्या है, वो रैकेट लेके चल पड़े और वो नीली लाइट लगा देते हैं, उसके अंदर पटर पटर बोलते रहते हैं। कैसे भयंकर हिंसा होती है, खड़ा भी नहीं रह सकता। हाँ, इतनी जैन लोग, जैन व्यक्ति हो, वहां खड़ा भी ना रह सके जिस जगह ऐसा काम हो रहा हो। कट दिल छट में आवाज आती है दिल में इसकी ऐसा हो और। जाए जैसे पता नहीं जीव ऐसे कैसे मर रहे हैं यहाँ पर, पटर 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 रैकेट से कैसे कैसे उनसे हिंसा। वहां उसके दिख रहा है मेरा खून पी जाएगा, एक बूंद खून पी जाएगा, इसको मार दो। ये ज्ञानी क्या देख रहा है, ये जीव दिख रहा है उसको, अरे एक बूंद खून तो पी जाएगा, तुमने प्राण ले लिया उसके भाई, तुमने कितने बड़े हिंसा हिंसा वाला काम कर दिया। अब जिनवाणी माता का उपकार देखना भैया। जिनवाणी माता पुचकार के सहला करके मोक्ष ले जाती है, और यह ज्ञानी
कुगति में भटकता हुआ नरक चला जाता है, अपनी मर्जी से धर्म समझ लेता है। बड़ा एक ज्ञानी का जीवन बड़ा अलग ही होता है। ज्ञानी के जीवन में विवेक होता है। विवेक माने हर कार्य में विवेक होता है उसके। वो कहाँ है इसका मतलब नहीं है। शेर के जीव को समदर्शन हुआ, और समदर्शन नहीं हुआ खाली, चौथा नुकसान हो गया। और कौन सा नुकसान हो गया शेर के जीव को? पांचवा नुकसान हो गया शेर के जीव को। अब शेर के जीव को खाना भी है, पीना भी है, और पंचम नुकसान है उसका। तो कैसे खाए और कैसे पिए बताओ? घास खाए वो शेर, बताओ। और पानी को पीना हो तो मुंह से हटाए पहले ऊपर जीभ उसके, और फिर पिए। छानने की व्यवस्था तो उसकी है नहीं। और अंधेरा दिख जाए तो ना पिए। कहीं गुफा में चला जाए ना और पानी बहरा हो और अंधेरा हो और प्यास लग रही हो, तो पिएगा नहीं। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि वो अंधेरा है। अपनी रसोई में भी जहाँ अंधकार रहता है ना, वैसे वो रात में खाना बनाने बराबर है। जिन जिन रसोइयों में अंधकार व्याप्त है, उन सब में रात्रि भोजन का दोष लगातार लगता ही रहता है। इसलिए भैया ये शहरों का जो जीवन है ना, बड़ा बेकार है। इनके अंदर ठिकाना नहीं है किसी चीज का। और शेर का जीव भी मुंह से हटा के पानी पी ले, बताओ। तुम क्या हो, कहाँ हो, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तुम्हारे नियम निर्भर करते हैं। अब तुम नीचे वाले जीव को देख करके अपने नियमों से तुलना करोगे, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पर। शेर के जीव ने ऐसे पानी पी लिया, तो तुम भी पी लो। ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? कि जो भगवान को फूल तो 20 पंथी वगैरह चढ़ाते हैं, वो तो नहीं चढ़ाना चाहिए। कि जो मेंढक का जीव था, वो तो ले गया था फूल की पत्ती मुंह में दबा करके, भगवान के पास जा रहा था। उसकी भक्ति तो बहुत थी। हम भी ऐसे भक्ति करें तो भाई वो मेंढक का जीव कर सकता है। तो उससे पूछो, तू मेंढक है क्या? तू मेंढक हो तो कर ले, चल जा, झूठ है तेरे लिए। लेकिन तू मेंढक तो नहीं है ना। तू कौन है? तो आर्य खंड का, भरत क्षेत्र का, तीर्थंकरों की भूमि जहां पर है, उस देश का, उस जगह का, तो है महावीर स्वामी के शासन काल का आचार्य कुंद कुंद के शास्त्र पढ़ने वाला श्रावक है। कौन है तू? तू श्रावक है। और तू ऐसे खोटे कर्म करता है तो पूरा धर्म बदनाम होता है। तेरे लिए अप्लाई नहीं होगी भाई। तेरे पुण्य कर्म के पाप कर्म के भेद बहुत हैं। उन पुण्य कर्म के पाप कर्म के भेदों को समझना और अपने जीवन में अप्लाई करना है ना। और अपने को शुद्धात्मा देखते हुए उनसे भिन्न अपने को न्यारा विचार करना। अगला प्रश्न 230 नंबर, घाती कर्म किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? घाती घाती कर्म क्रम। किसे कहते एक एक प्रश्न के अंदर महान भेद विज्ञान है, ये समझ लो आप। जिनवाणी की एक भी लाइन बेकार वो नहीं लिखी हुई है कि बेकार नहीं, कि बेकार डाल दी हो। एक एक बात अत्यंत काम की है। और जो तुम पढ़ रहे हो ना और हम पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा काम की है। दूध है, दूध के अंदर मलाई है, मलाई के अंदर मक्खन है, मक्खन के अंदर घी है। और बढ़ गया ना उसका। तो ये तो घी चल रहा है सीधा साक्षात। कहाँ आवाज आ रही है? किसकी बात चल रही है? ये साक्षात घी की बात चल रही है, मूल धर्म की बात चल रही है। घाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को घातते हैं, उन्हें घाती कर्म कहते हैं। जीव के अनुजीवी गुण हैं। कौन से अनुजीवी गुण हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, वीर्य, श्रद्धा। और भी अनंत जीव जीव के अनुजीवी गुण हैं। अनुजीवी भी अनंत हैं और प्रतिजीवी भी। अनंत है। हाँ, ये चार भव्य चार छह भव्य। अनुजीवी नहीं है, और चार छह प्रतिजीवी नहीं है। अनुजीवी भी अनंत और प्रतिजीवी भी अनंत है। अनंत है। हाँ, लेकिन उनमें से मुख्य चार हैं। मुख्य जो मंत्री होता है ना, राजा होता है, राजा एक होता है, उसके मंत्री होते हैं 20-50 मंत्री होते हैं। मंत्री के नीचे उसका स्टाफ होता है, उसके नीचे उसका स्टाफ होता है, फिर प्रजा होती है। तो कंट्रोल कौन करता है उनको? राजा करता है। राजा किसको कंट्रोल करता है? मंत्रियों को। मंत्री किसे करते हैं? आगे उनके स्टाफ को। स्टाफ करते हैं आगे उनको। ऐसे कर्म बनता है ऐसे। तो घाती कर्म का राजा कौन है? कर्मों का राजा। इन कर्मों का राजा मोह है। और एक एक की पहचान कराएंगे कौन राजा है आप। तो घाती कर्म किसे कहते हैं? जो जीव है यहाँ पर। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। और कैसा हूँ? अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ। अभी हूँ कि हाँ हूँ। लेकिन कैसा हूँ? ढका हुआ हूँ। कैसा हूँ? ढका हुआ।
ढका हुआ, वर्तमान में प्रकट नहीं है, इतनी बात है कि है परिपूर्ण, ऐसा है। तो अनुजीवी गुण को घाते हैं, घाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को नहीं घातते, उन्हें घाती कर्म कहते हैं। तो जब घातते ही नहीं है तो कर्मों का नाम क्यों आया है इनका भी? जब गुणों को नहीं घातते जीव के, तो जीव से इनका क्या संबंध है? उनका शरीर संबंध है इसलिए। हाँ, जीव का और शरीर का कौन सा अभाव है? कल पढ़ाया था आपको, उससे पढ़ाया था। जीव का और शरीर का कौन सा अभाव है? अभाव पूछ लिया। नहीं, कल नहीं पढ़ा है भैया ये। अत्यंत अत्यंत। अभाव है। कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव है, लेकिन उसके बाद भी, अत्यंत अभाव होने पर भी जीव के साथ शरीर रहता है। जिन क्षेत्रों में जीव रहता है उन क्षेत्रों में शरीर कुछ समय के लिए रहता है। तो जो शरीर साथ में रहता है उसको कहते हैं अघाती कर्म। घात नहीं करता, ये फिर भी कर्म है। सीसीटीवी लगा देते हैं ना ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, तो सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, वो कुछ नहीं कहेगा, आप कुछ नहीं कहेगा, क्या करेगा केवल? क्या करता है वो? रिकॉर्डिंग। बस वॉच करेगा आपको। तो कितनी टेंशन रहती है यार, सिर पे रखा है, नहीं तो कुछ बात कर लेते, कुछ घूम लेते। ये सिर पे लगा हुआ है तो आप कुछ कर नहीं सकते। टेंशन रहती है ना कि सिर पे लगे कैमरा लगा हो तो। ऐसे ही घाती क्रम लगाया कैमरे की तरह से, कहेगा कुछ नहीं, लेकिन लगाया बस। इसलिए उनका जब सिद्ध भगवान का नाम है ना, उनको बोलते हैं निकम्मा अट्ठ गुणा, किंचूणा चरण दो दो सिद्धा। क्या आ गया? अनम्यूट करो पहले अपने को, अनम्यूट करो। वही घटता नीचा उपाद में हिम संजुता। हाँ, निकम्मा। निकम्मा सुना आपने? निकम्मा नहीं सुना कभी? निकम्मा किसे कहता है? काम जो नहीं जो करते। ना हो। काम नहीं करते, आराम करते जो रहते घर में हैं। बेकार हो, बेवकूफ हो, निकम्मा हो, निठल्ला हो, जो खाली बैठा हो। अरे निकम्मा निठल्ला जो है ना, ये हमारे सिद्ध भगवान के नाम है। जब किसी को निकम्मा कहो ना, समझो कि सिद्ध भगवान का नाम दे रहे हैं हम। और ये कोई घर की बात नहीं, ये प्राकृत भाषा का मूल शब्द है। आचार्य कुंद देव की वाणी जो सर्वज्ञ देव से आई है, इसका मूल शब्द है निकम्मा। निकम्मा। अब बताओ निकम्मा किसे कहते हैं? जिसके पास कर्म ही नहीं है, आठों कर्मों में से एक भी कर्म नहीं है, उसे बोलते हैं निकम्मा। जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र के अंदर बैठा हुआ है, कर्मों में नहीं बैठा हुआ है, उसे कहते हैं निकम्मा, कर्मों से रहित। ये भगवान का नाम है बुद्धू। तो बुद्धू है, बेवकूफ है, अकल नहीं है तेरे अंदर। भगवान का भूत नाम है। भूतनाथ भी तो है। ये भूतनाथ है, बुद्धू है, शंकर महेश है, सब भगवान के नाम 1008 नाम के अंदर आते हैं ना, सभी हैं। वो करी ना भक्ति उन्होंने, संतलाल जी ने, सिद्ध विधान में, सिद्ध चक्र विधान में, सब है उसका। निकम्मा यानी कि ना घाती कर्म है ना घाती कर्म है, ना अंदर का शत्रु है ना बाहर का शत्रु है। कोई शत्रु चाहिए ही नहीं, सब शत्रु का अभाव कर दूंगा, कोई भी शत्रु पास में नहीं रखूंगा। तो पुलिस वाले अंदर तो नहीं आएंगे, लेकिन वैसे बाहर से देखते रहेंगे आपको, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, निगाह रखेंगे आपके ऊपर। कि भाई साहब ये भी नहीं चाहिए तो मेरे ऊपर निगाह रखे, क्योंकि निगाह रखने से मेरी स्वतंत्रता खंडित होती है। इस शरीर साथ में क्यों रहे जब मैं इसके संबंध नहीं है, लेकिन साथ में रहता है, तो ये इसको बोलते हैं आघाती कर्म। बस रहेगा साथ में, जहां जहां जीव घूमेगा वहां वहां साथ में घूमता रहेगा और साथ में रहेगा। तो घाती कर्म ये जीव के गुणों को घातता है, जीव के गुणों को डसता है, हैं? ऐसा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 232, सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? दो दो तरह के कर्म होते हैं, एक होते हैं घाती और एक होते हैं अघाती। समझ में आया? अब हमें बल पकड़ में आता है कि एक है सेनापति और एक है सैनिक। लड़ना किससे है पहले? सेनापति को हराना है कि सेना को हराना है? पहले किसको? सेना हैं? सेना को। सेनापति को। हाँ, सेना तो सेना अपना भाग सेना जाएगी, को तो सेनापति हराना है भाई साहब। सेना को किस लिए हराना है? सेना तो अपना भाग जाएगी। अगर सेनापति चला गया तो, और सेनापति रहा तो सेना कितनी चली जाए, नई सेना खड़ी कर देगा वो सेनापति। सेना का पति है ना वो, और पति मार दोगे तो क्या होगा बाकी का? तो पत्नी विधवा हो जाएगी नहीं हो जाएगी?
पत्नी मर जाए तो हो सकता है पति दूसरी शादी कर ले। ये तो संभव है। और दोबारा शादी करके और फिर दोबारा से वो बन जाए, है ना, शादीशुदा। लेकिन पति मर जाए तो स्त्री शादी कर सकते हैं दूसरी। कह रहे भाई साहब नहीं। हमारे यहाँ तो अनुमति नहीं है। हमारा जैन धर्म तो इस बात की अनुमति नहीं देता कि पति मर जाए और पत्नी दूसरी शादी कर ले। कारण है उसके उसके उस शास्त्रों में ये भी कारण दिए कि क्यों नहीं बन सकती स्त्री। अब ये तो अंग्रेजों के अंदर है ना कि पत्नी किसकी, पति किसका, फिर वो छोड़ दी, फिर शादी कर ली, फिर वो छोड़ दी, फिर वो शादी कर ली। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। हमारी हमारी भारतीय संस्कृति में एक पत्नी का एक ही पति होता है। दो चार छह पति नहीं होते। और दो चार छह पति हो तो पत्नी नहीं होती। अब लगा लेना आप शब्द क्या होती है, क्या नाम है। अब सेनापति, अब पति मर गया तो सेना कैसी होगी? अनाथ हो गई सब के सब विधवा हो गई। वो सेना भाग जाएगी सब। ऐसे ही घाती कर्म अघाती कर्म, इनमें सेनापति कौन है कि इनके अंदर सेनापति घाती कर्म है। जिनके घाती कर्म चले जाएंगे उनके घाती कर्म तो अपने आप चले जाए। चले ही जाएंगे और जाएंगे ही। जाएंगे। अनंत परमेष्टि है। नमो हरियंताणु में पढ़ते हैं ना अनंत परमेष्टि। अनंत परमेष्टि के जो बाहर में शरीर आदि हैं वो अघाती कर्म के उदय से हैं। जितना भी सब है, इंद्र आ रहा, सेवा कर रहा, समोशन लगा रहा, जो कर रहा, जो भी कुछ कर रहा, वो सब किसके उदय से है? आघाती कर्म के लिए। अच्छा हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, कौन से कर्म के उदय से है? ये कौन सा कर्म है इसका? ये भी आघाती कर्म है। हाँ, ये खाना खाया सोया कौन सा कर्म है ये? ये भी आघाती कर्म, शरीर से इसका संबंध आघाती ही है। और जीव को लगता है कि मेरा, मैं कर, मैं उठ गया, मैं सो लिया, मैं खा लिया, मैं पी लिया। ये जो जीव की मान्यता है ना, ये मान्यता ज्ञान है। इस ही मान्यताओं से मैंने संसार बढ़ाया है। अब बताओ कौन जीव इस संसार के अंदर ऐसा है जो ये मानता है कि ये शरीर कर्मों के उदय से है, मेरा उदय से नहीं? ऐसा कौन इस लोक के अंदर है? बताओ। इस लोक के अंदर ज्ञानी है जो ये मानता है कि शरीर की परिणति जितनी भी चल रही है वो सब अघाती कर्मों के उदय से चल रही है। और अघाती कर्मों का और जीव का अत्यंत अभाव है। कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव है। इसमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। जीव तो को जब लेना देना है जब जीव इससे जुड़ जाता है। और मजे की बात देखो, जीव जुड़े या ना जुड़े इसका परिणाम अपने आप चलता ही रहता है। कोई सोचे बूढ़ा ना हो तो बच रुक जाएगा बूढ़ा होने से, इच्छा करने से। हमारे बाल सफेद ना हो, हमारे भोग ऐसे ही बने रहें, विषय ऐसे ही बने रहें, हमें फर्क ना पड़े, रुक सकते हैं? मैं ना मरूं, रुक सकता है? लग रहा है ना दो चीज अलग अलग हैं। शरीर का परिणमन अपने चाहने से हो ही नहीं रहा, वो अपने आप स्वतंत्र परिणमन करता जा रहा है। और जीव को लग रहा है कि मेरा परिणमन हो रहा है। तो ऐसी जो मान्यता है, इस मान्यता से तो दुखी सुखी होता रहता है। जबकि है किसका उदय? ये सब अघाती कर्मों का उदय है। शरीर बनता है, शरीर की संरचना बनती है, अच्छी बुरी बनती है, सब अघाती कर्म। ठीक है, समझ में आ गया? अघाती कर्म से भेद विज्ञान और घाती कर्मों से भेद विज्ञान। एक तरफ हमेशा आत्मा खड़ा रहना चाहिए और दूसरी तरफ चाहे जो खड़ा कर लो, घाती कर्म अघाती कर्म पर्याय गुण कुछ भी खड़ा कर लो, एक तरफ क्या खड़ा रहेगा हमेशा? मैं। आत्मा। हाँ मैं। किसने बोला मैं? किसकी आवाज आई? मेरी। हाँ ये देखो। ये अच्छा शब्द है। एक तरफ खड़ा रहूंगा मैं और बाकी सामने तुम किसी को खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पर होगा। ऐसे घाती कर्म से भेद विज्ञान, अघाती कर्म से भेद विज्ञान। प्रश्न नंबर 232, सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? दो तरह के कर्म बताए थे आपको, एक बताए थे सर्वघाती और एक बताए थे देशघाती। देशघाती। भाई मंत्री प्लानिंग कर रहे हैं साल भर लड़ाई की, लेकिन इनके अंदर मुख्यमंत्री कौन सा है? जो बम है इनके पास फोड़ने के लिए, इनमें बड़ा बम कौन सा है, छोटा बम कौन सा है? पहचान करोगे नहीं करोगे? हैं? भाई इसके जो बड़ा बम है ना उसको नेस्तनाबूद करो। यदि वो आके पटक गया ना हमारे ऊपर तो पूरे देश को तहस नहस कर देगा। तो क्या करो, पहले उसको ढूंढो जो बड़ा बम है, जो बड़ी ताकत लेके बैठा हुआ है। बड़ी ताकत वाले को खत्म कर दिया तो छोटी ताकत वाले तो खत्म, डर के मारे हो जाएंगे खुद ही। ये उसमें देखो बड़ी ताकत कौन सी है। तो उसके लिए आज भगवान ने बताए दो तरीके। पहले देखो कर्म, कर्म अलग है, जीव अलग है।
अब इन कर्मों के अंदर देखो दो कर्म, एक घाती कर्म है, घाती कर्म। घाती कर्म की ताकत देखो, अघाती की ताकत देखो, किसका भाव करना वो देखो। अब घूम के आए घाती कर्म पर कि मुख्य कर्म कौन सा कर्म है? घाती। अब घाती के दो भेद बताए, एक सर्वघाती और एक देशघाती। ये इतना बढ़िया मंत्र निकलने का संसार से, सही में सर्वघाती देशघाती समझ लोगे ना, तो कर्मों के विजय करने की विधि प्राप्त कर लोगे। ऐसा है, इतना महान मंत्र है ये, सर्वघाती और देश का देश का। देशघाती। क्या है, अभ्यास तो करते नहीं है, जीवन चलता रहता है, शास्त्रों को खोलते नहीं है, पढ़ते हैं नहीं, प्रयोजन की पता नहीं है, प्रयोजन साधने की पता नहीं है, थोड़े दिन पढ़ लेते हैं, बस सोचते हैं कि हमारा स्वाध्याय हो गया है। चिंतन कुछ है नहीं, विचार कुछ है नहीं, प्रश्न कुछ है नहीं, तो निकलता ही नहीं है अंदर से माल। अपन लोगों तो क्या है ना, वक्ता लोग होते हैं तो बहुत पढ़ना पड़ता है, अपन लोगों को तो बहुत विचार करना पड़ता है, 1 घंटे क्लास के लिए बहुत विचार चिंतन चलता है, जब जाकर आप 1 घंटे बोलते हैं। ये श्रोताओं की तो कोई मजबूरी नहीं है ना ऐसी, श्रोता कभी आए नहीं आए, वीडियो करी करी नहीं करी कर ली, चाहे जब मर्जी सुन ली, बीच में चले गए तो चले गए, आगे तो आगे। ये चीज़ जबरदस्ती किसी पे है नहीं, है ना। ये मैं बताऊं, वक्ता से ज्यादा जिम्मेवारी श्रोता की है। वक्ता ने तो कर लिया अपना काम जो करना था, लेकिन जो अच्छा श्रोता बन गया ना, वही अच्छा वक्ता बन सकता है, और जो अच्छा श्रोता होता है ना, वही मोक्ष जा सकता है। ये परमादि वक्ता और ये जो सावधान, असावधान वक्ता, असावधान श्रोता, सॉरी, वक्ता नहीं श्रोता, असावधान श्रोता के हृदय में धर्म प्रवेश नहीं करता। किसके हृदय में प्रवेश करता है? सावधान श्रोता के। श्रोतायाम सावधानतया श्रवणंतु। हे श्रोताओं, अब धर्म की बात चलती है, सावधान होकर के। तो अब फिर बैठेगा मेरा लटो के सीधा एकदम कमर सीधी करके, कॉपी पेन लेकर के, और दिमाग चलाता हुआ बिल्कुल क्या बात चल रही है मेरे हित की, और जो हित की बात आता है उसको पकड़ लेता है। उसे बोलता है श्रोता। एक श्रोता 100 श्रोताओं को सुना देता है, उसके निमित्त से ऐसे ऐसे धर्म चलता है कि 100 श्रोता बन जाते हैं उसके निमित्त से, एक श्रोता के निमित्त से। वक्ता की जिम्मेवारी भी अपनी पूरी है, एक श्रोता की जिम्मेवारी भी अपनी। पूरी है। हाँ, तो योग्य वक्ता बने और योग्य होता है। श्रोता बने। वक्ता तो क्या है, मतलब बहुत सोचना पड़ता है, बोलते हैं ना तो एक तो चिंतन बहुत चलता है, क्योंकि हमको बहुत चीज सही बोलनी है, स्पष्ट बोलनी है, और समझाना भी है। तो अपन लोग तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं इन चीज़ों के, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो समझा ही नहीं पाएंगे उन चीज़ों को आपको। कोई ना कोई सभा के अंदर बड़ा विच्छुत्ति पैदा हो जाएगी, उसके विक्षोभ पैदा हो जाएगा। लेकिन श्रोताओं को भी बड़ा जागरूक रह के समझ के क्वेश्चन पूछते हुए चलना चाहिए आगे, जिससे कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 10 लोगों के और समझ में आए कि क्या बात इसके अंदर मन में रह गया। ये टाइम पास करने की चीजें नहीं है, ये अपने परम हित की बात है। बात चल रही है सर्वघाती की ओर, देश। देशघाती। और दिमाग खोल लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी इसके अंदर निकल के, बहुत महान सिद्धांत इसके अंदर निकल के आएगा। कल बताया था मैंने आपको, विरह काल ढूंढा आपने? नहीं ढूंढा? विरह काल तीर्थंकरों का नहीं ढूंढा होगा, अंजलि जी। ढूंढा था, मिला नहीं जी। विरह काल नहीं। नहीं मिला? चलो ढूंढा है आपका शबाशी है, अच्छा करा आपने विरह काल ढूंढा, लेकिन नहीं मिल पाया तो दो ढूंढना चाहिए था उसको, कहीं ना कहीं मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, गूगल पे तो ये आ रहा था, मतलब एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर होते हैं, कोई गैप वैप नहीं होता है। नहीं, गैप आता है, चौथे काल के अंदर तीर्थंकर होते हैं ना, बीच में गैप, बहुत बहुत तीर्थंकरों के बीच में गैप आया। अब आप कल बताना, चलो ठीक है ना, थोड़ा और मेहनत करना, सब लोगों को होमवर्क है। विरह काल का क्या पीरियड पता करना है? पीरियड कितने, किसके बीच में कितना पीरियड विरह रहा? ऐसा हुआ कि बहुत से ये तीर्थंकर एक के बाद एक हुए, लेकिन बीच में मैं 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर तक शायद इनमें बहुत लंबा लंबा गैप आया बीच के अंदर। ऐसा हो गया, भै- धर्म की छुट्टी होगी। भैया वो तो पहले तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर तक आया था, बहुत लंबा लंबा विरह। और सबसे ज्यादा विरह आया था अजितनाथ भगवान के और संभवनाथ भगवान के काल में। और फिर 16वें जो तीर्थंकर हुए शांतिनाथ, उनसे लेके महावीर भगवान तक बिल्कुल विरह काल नहीं पड़ा। और इसीलिए जो ये शांति धारा चली, कि ये शांति धारा वो अखंड चिरकाल तक बहती रहे, वो इसीलिए उसको शांति धारा कहते हैं कि शांतिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक फिर कभी विरह काल नहीं पड़ा। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, शांतिनाथ भगवान से भगवान तक नहीं पढ़ा, लेकिन जो आप पहले कह रहे हो ना कि पहले विरह काल पहले वो था, आदिनाथ अजीनाथ के, उसमें मुझे करेक्शन लग रहा है मेरे को उसके अंदर कुछ, आप एक बार होमवर्क कर लेना उसके बाद।
और मुझे राइट अप बताओ, भेजना ग्रुप के ऊपर उसके। तो मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही यही कि भाई क्वेश्चन हमें है जो क्या। आप कह रहे हो, ये क्वेश्चन यही है। अच्छा। लेकिन आपको दोबारा इसको रिवाइज करना है आंसर को, इसका कुछ इसमें करेक्शन मुझे लग रहा है इसके अंदर। दूसरा जो क्वेश्चन मेरा है कि मुझे आपको ये बताना, तीर्थंकरों की आयु कितनी कितनी हुई है, प्रत्येक काल में तीर्थंकर हुए उनकी आयु कितनी कितनी थी। 84 लाख पूर्व अच्छा, कितनी, फिर कितनी हुई, फिर कितनी हुई, वो बताना, लिख के बताना है आप, ठीक है ना। ठीक है। चलो जी, सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को पूर्णतया घाते हैं उन्हें सर्वघाती कर्म कहते हैं। कर्म या प्रकृति एक अर्थवाची है। यह सर्वघाती या सर्वघाती प्रकृति, दो तरह की संपत्तियां होती हैं। एक तो भूमि वगैरह में होती हैं, और एक धन होता है घर में आपके। दोनों संपत्ति आपकी है ना। भूमि है, भूमि में रखा हुआ पैसा है, भूमि जो है, जमीन ले ली, वहां जमीन ले ली, ये घर में कैश रखा हुआ है। अब आपको अनाज लाना है, गेहूं लाना है, तो किस पैसे से लाओगे? घर में जो पैसा रखा है उससे, कि जो भूमि रखी है उससे लाओगे? पैसा रखा है। ये जो पैसा रखा है। क्या काम आएगा? इसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दो तरह की संपत्तियां होती हैं, एक लिक्विड होती हैं और एक लिक्विड नहीं होती है, लिक्विडिटी नहीं होती है इनके अंदर। यदि बिजनेस का पैसा सारा उसमें लग जाए ना, जमीन जायदाद के अंदर ही, तो बिजनेस ठप हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। और लिक्विड, और उसमें पैसा ना लगाओ संपत्ति के अंदर, जो अचल संपत्ति है, तो भी बिजनेस ठप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नुकसान फायदा होना होगा तो सब पैसा लुट जाएगा उसका, पीछे बैकअप उसके रहेगा ही। इस तरह दो कर्म होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती माने ये पूरा घात कर दे, जिसके जो गुणों को प्रकट ना होने दे। और देशघाती माने जिसके उदय आने पर थोड़े बहुत गुण प्रकट हों, दिखाई दें, उसे बोलते हैं देशघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृति जो है वो अचल संपत्ति की तरह है, और देशघाती प्रकृति चल संपत्ति की तरह है। समझाता हूं आपको कैसे। इसकी परिभाषा है, जो जीव के अनुजीवी गुणों को पूर्णतः घात देते हैं, प्रकट नहीं होने देते हैं, उसको कहते हैं सर्वघाती कर्म। बताओ, केवल ज्ञान जीव का अभी स्वभाव है कि नहीं है? सिद्धों के केवल ज्ञान है कि नहीं है? है। और जो सिद्धों के है वो सब जीवों के है कि नहीं है? सब स्वभाव जीवों या के जो हैं, प्रकट नहीं है। स्वभाव से पूछ रहे हैं। स्वभाव से सब सब जीवों को है, स्वभाव मतलब शक्ति रूप शक्ति रूप स्वभाव से है, तो अभी प्रकट क्यों नहीं है? आवरण पड़ा हुआ है, क्योंकि कौन सा आवरण? क्या नाम है आवरण का उसका? मोहिनी गर्भ का। नहीं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। आवरण। ज्ञान कौन सा ज्ञान आवरण नहीं? दर्श दर्शन दर्शन अरे क्या बोल, दर्शनावणी। कभी ज्ञान आवरणी, कभी दर्शन आवरणी, आपने नहीं नहीं कहीं। नहीं नहीं। ज्ञान आवरणी। कौन ज्ञान सा ज्ञान आवरण आवरणी? सर्वघाती मतलब प्रकृति। भाई केवल ज्ञान आवरण, सीधे बात अच्छा ना। अच्छा, हाँ। हाँ, केवल ज्ञान केवल ढका ज्ञान। है, किससे ढका है? केवल ज्ञान आवरण से ढका है। ये है। क्योंकि केवल ज्ञान आवरणी सर्वघाती प्रकृति है, इसलिए केवल ज्ञान पूरा ढका हुआ है। और जब केवल ज्ञान का काल आएगा, तो वो केवल ज्ञान आवरण प्रकृति पूरी हट जाएगी, और एकदम से केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। प्रकट हो जाएगा, एकदम से केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। यदि केवल ज्ञानामरणी प्रकृति देशघाती हो, तो क्या होगा? हो ही नहीं सकती ऐसे, तो कभी तो केवल ज्ञान हो जाएगा, कभी खत्म हो जाएगा, बहुत ये तो सुंदर, फिर बहुत बहुत सुंदर बात। जवाब है, बिल्कुल ऐसे जवाब नहीं सड़क निकल करके। कि कभी तो केवल ज्ञान हो, जब केवल ज्ञान रह जाएगी तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और दिमागी तो फिर बंद हो जाएगा। जबकि ऐसा संभव नहीं है। एक बार केवल ज्ञान होने के बाद दोबारा जीव छदमस्त होता नहीं है। नहीं। नहीं। ये नियम है। ऐसे इसके यहाँ पर सर्वघाती प्रकृतियां हैं, जिनके होने पर गुण प्रकट नहीं होता, और जिनके नहीं होने पर गुण पूरा प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं होता थोड़े जो झूले बीच में त्रिशंकु की तरह, की थोड़ी बहुत तो है, थोड़ी बहुत नहीं है। जैसे शेर जो है फाड़े खा जाता है, ऐसे ही गुणों को खा जाता है पूरा का पूरा। या तो पलट जाएगा, या तो ये मर जाएगा, या वो मर जाएगा, दो में से एक मरेगा। दोनों साथ नहीं ले सकते हैं, गुण और सर्वघाती प्रकृति। ऐसे ही सर्वघाती बहुत सारी प्रकृतियां हैं, पर केवल ज्ञानावरण भी है, केवल दर्शनावरण भी है, और मिथ्यात्व प्रकृति भी है। ये प्रकृतियां तो सर्वघाती प्रकृति हैं। ये गुण को पूरा घात देती हैं। घातने के दो मतलब बताए थे आपको, बताओ क्या क्या बताए थे? घातने का मतलब, एक एक ढकना। ढकना होता है घातने का। तो एक पूरा घात कर देती, नष्ट कर देती है। हाँ, घातने का मतलब एक पूरा ढक देगी, या विपरीत परिणाम हाँ। करा देगी। विपरीत परिणाम को भी सर्वघाती बोलते हैं। विपरीत परिणाम को सर। सर्वघात।
विपरीत परिणमन हो गया। जो गुण जैसा परिणमन करना चाहिए था वैसा परिणमन करना, उसका उल्टा परिणमन कर रहा। अपना बच्चा है, घर का बच्चा है, बढ़िया बच्चा है, आज पैदा हुआ हमारे यहाँ, और नशाखोरी में पड़ गया और जुआ खेलने लगा, तो बाहर जाने लगा, तो क्या कहोगे उसे? तो हमारे घर का है, खानदान का है कि कुछ और है? तो क्या कर क्या रहा है तू ये काम? ये हमारे घर का काम है क्या? बेटा किसका है? अपना ही है। ये क्या कहते हैं, तू मर गया मान ले, तू जा। बोलते नहीं बोलते बेटे को ऐसे? क्यों? तू वैसा परिणमन करना चाहिए तो उसका बिल्कुल उल्टा करता है। कम बुद्धि हो, बिगड़ा ना हो, तो चल जाएगा। क्या कहा? कम बुद्धि हो, क्षम कम हो, बिगड़ा ना हो, तो चल जाएगा। लेकिन बुद्धि तो बहुत तेज हो, लेकिन हो बिगड़ा हुआ, उल्टे काम करता हो, आतंकवादी बन जाए जा करके, गोली बंदूक चलाने लगे, तो क्या कहोगे? अखबार में छपवा दोगे, कहना ये हमारा पुत्र नहीं है। तो भाई तो जब नहीं है तो अखबार में दे क्यों रहे फिर? ले रहे ना आप, हमारा पुत्र नहीं है, तो नहीं है ना, तो दिया क्यों है फिर आपने अखबार में? तो जो गलत काम करेगा उसमें उसको संबंध नहीं रहेगा पुत्र इसलिए। तो है, निश्चय से देखो तो पुत्र तो है, लेकिन वास्तव में हमारे जैसे काम नहीं करता, इसलिए मेरा पुत्र नहीं है। नहीं। मेरी इस संपत्ति से कोई इसका हिस्सेदार नहीं है। कोई भी लेन देन करेगा तो जिम्मेवारी उसकी है, मेरे से कोई जिम्मेवारी इसकी नहीं है। कहते हैं ना, हाँ ऐसा मतलब हमने अपना संबंध खत्म कर लिया, अब हमारी ऐसा कोई है। उसके ये प्रति पूरा नहीं। गुण को बिगाड़ देता है पूरा। गुण तो है, लेकिन क्या कर देता है उसको, गुण को? ये संगति ऐसी है, बिगाड़ देती है उसको। ये ऐसी संगति है। जो सांप डंक मारे, कोबरा हो, डंक मार दे, तो क्या होगा? पूरे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? जहर फैल जहर जाएगा। फैल यस। जाएगा पूरे शरीर के अंदर है। ऐसे ही ये सर्वघाती कर्म क्या करता है, गुण को ऐसे डंक मारता है, गुण का पूरा परिणाम विपरीत हो जाता है। गुण तो वहां पर है, और परिणाम भी कर रहा है, फिर कैसा कर रहा है? उल्टा कर। कम परिणामन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ये विपरीत परिणामन हो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा। और उसमें राजा ही पागल हो जाए तो क्या होगा फिर? यदि नगर का राजा ही पागल हो जाए तो फिर क्या होगा भाई? हाँ ना, अंधा राजा। कौन था बताओ, राजा अंधा? अंधा राजा। द, द, धृतराष्ट्र। द, हाँ, द, धृतराष्ट्र। राजा था, लेकिन कैसा था? अंधा। वो आंख से अंधा नहीं था, वो मोह से भी अंधा था। अगर वो अंधा ना होता तो इतनी हिंसा और इतने महाभारत होती ही नहीं, यदि वो अंधा ना होता तो। लेकिन वो आंख से भी अंधा था और दिमाग से भी अंधा था, दिखता था होश में। क्यों? उसकी बुद्धि उल्टी चलती थी, बुद्धि विपरीत थी उसकी। ऐसे ही यहाँ सर्वघाती कर्म इसकी बुद्धि उल्टी कर देता है, इसके गुणों को पलट देता है, विपरीत कर देता है। गुण किसका? जीव का। तो परिणमन कैसे करता है? उल्टा, विपरीत। ये मुसलमान लोग होते हैं ना, तो ये सब काम हिंदू को उल्टे करते हैं। उल्टे तवे पे रोटी बनाएंगे, उल्टे हाथ धोएंगे, हैं, बाल भी ऊपर से नीचे कैसे कैसे उल्टे, सब काम उल्टे करेंगे। क्यों? इन्हें है कि इसका उल्टा काम करना है भैया, जैसे काम करते हैं हम तो इसका उल्टा करेंगे, सीधा काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ऐसे ही इसका गुण जीव का कैसा काम करता है? उल्टा काम करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। कोई स्त्री हो अपनी और वो उल्टे काम करे, बाहर में जाए, किसी पुरुष के पास जाए, ऐसा करे, वो घर का काम ना करे, चल जाएगा। तुम बुद्धि हो, चल जाएगी। घर में रहे, चल जाएगी। लेकिन बाहर किसी पुरुष से संबंध हो जाए तो केवल बिल्कुल। ज्ञानावरण कि आपने कहा केवल ज्ञानावरण कर्म सर्व खाती हाँ, है ना? तो ये उल्टा कैसे काम कर रहा है? ज्ञान का जो परिणमन है ना, मैंने दो चीज कही है आपसे। घात देने का मतलब दो चीजें हैं, एक तो उल्टा परिणमन कर रहा है, एक ढक दे। वो जो उसकी बात जो है ना कि वो ढकने वाली बात है, और जो मोह करने हाँ की बात है वो उल्टा परिणम करने की बात हाँ, तो ये बात तो ठीक है क्योंकि है। आपने जहाँ सर्व। देखो जैसे विविक्षा आए वैसे समझना चाहिए। जे जे जय जय योग्य छे ते समझना ते, इसलिए मैंने घाती के दो मतलब बताए। जो सर्वघाती प्रकृति है उसके दो मतलब हैं घातने के। सर्वघाती माने घाते, किसको घाते? गुणों को घाते। कितने प्रकार से? या तो ढक दे, या उसको उल्टा उल्टा परिणाम। चलो। उल्टा कर दे। अभी कश्मीर में क्या हुआ ना, वहां पर वो 300 धार 370 लगाई। तो धार 370 लगाने पे क्या हुआ कि वहां के जो नेता थे क्या करता उनको, क्या करा था?
उसका शब्द हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट में क्या कर सकते, क्या होता है हाउस अरेस्ट के अंदर भाई, कि हाउस अरेस्ट के अंदर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, वहीं रहोगे घर के अंदर ही, जो भी है घर के अंदर, तुम्हें बाहर निकलने की सुविधा नहीं है। ऐसे सर्वघातीकरण क्या करता है इसको, तुझे भैया कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है, तू यहीं बैठ, बस अंदर छुप के बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कि बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही गुण, तू परिणमन नहीं करेगा स्वतंत्र, तू यहीं बैठा रहेगा, बस बैठा रहेगा, ये बात पक्की है ऐसा। चलो समय तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मुझे दूर लैपटॉप हो गया ना, तो समय पता नहीं लगता। चलो बाकी चर्चा जो है ना, सर्वघाती की देशघाती, बहुत सुंदर चर्चा है सर्वघाती देशघाती की। और आप समझोगे ना सर्वघाती देशघाती, तो बहुत अच्छा माल निकल के आएगा इसके अंदर से, एकदम से भेद विज्ञान की विधि ऐसी निकल के आएगी, आपको लगेगा कमाल हो गया इस भेद विज्ञान की विधि के अंदर। ठीक है, कल चर्चा करते हैं इस बारे में। जी सर्वघाती जो कर्म है, आप बोलते उल्टी मानता बोल मतलब प्रवण कराता है, तो मतलब ये अपने गुणों का अपोजिट कर देता है पूरा। हाँ पूरा अपोजिट कर देता है, परिणामों को अपोजिट करता है, गुण का अपोजिट नहीं करता, गुण हाँ के पर परिणामों को मन को अपोजिट करता मतलब हाँ, है। पर धर्म में नहीं लगने देता, जैसे आत्मा को देखने नहीं दे, वो हाँ उस हिसाब बिल्कुल से ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। धर्म सुनने नहीं देगा, धर्म में लगने नहीं देगा, सुना भी देगा तो सही नहीं सुनने देगा, सही बात को ग्रहण नहीं करने देगा, तत्व विचार नहीं करने देगा, भेद विज्ञान नहीं करने देगा, इल्झाए रखेगा बाहर वस्तुओं के अंदर, इल्झा रहेगा ये जीव, और अपना जीवन पूरा कर देगा ऐसे ही। जो थोड़ा बहुत जीवन मिला था उसको कल्याण करने के लिए, वो इल्झा इल्झा पूरा कर देगा बाहर में, अपना पूरा जीवन हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। और जो देश घाती है वो मतलब थोड़े समय के लिए करता है। अब वो कल चर्चा करेंगे इस बारे में, देश घाती भी चर्चा गहरी है, देश घाती के भेद बहुत सारे हैं, और सर्वघाती के भेद भी हैं। अब जब आप समझोगे ना तब समझ आएगा कर्म काम कैसे कर रहा है ये, मुझे शरीर अपना क्यों लग रहा है ये, ऐसा सारे दिन मुझे ऐसे परिणाम अपने को लगते रहते हैं, ये ऐसा क्या चल रहा है गणित, ये समझ नहीं आता है मेरे, मैं चाह रहा हूँ भेद विज्ञान करूँ, अपने को आत्मा देखूँ, मोक्ष चला जाऊँ, सिद्ध बन जाऊँ, फिर भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा कौन सा शत्रु बैठा हुआ है ये, जो जहर चढ़ रहा है मेरे को बार बार, किसका जहर है ये। मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में, बड़ा समझना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए इस बारे में। बहुत अच्छी सोचती हूँ, लेकिन सोचती हूँ मैं क्यों नहीं कर पा रही थी, ऐसे निकले चीतन का भगवान अब ऐसे। देखना कल यार विधि आएगी इसकी, कैसे निकलना है इससे, कौन कौन करा रहा था। चलो, निज निधि निज में निज बताए। में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। नो मानो मुकार। जय बोलो दक्षिण वाणी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए, सभी जय को जय जिने, जय। सभी को सभी को जय जय जिने। जय। जय।